मुंबई लोकल का आज मेगा ब्लॉक और 333 लोकल ट्रेनें कैंसल। माटुंगा से मुलुंड और कांदिवली से बोरीवली के बीच चल रहे मरम्मत कार्य और छठी लाइन के काम की वजह से 333 लोकल ट्रेनें कैंसल कर दी गई हैं, जिससे यात्रियों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। मुंबई पुणे में प्रदूषण का तांडव। मुंबई और पुणे में वायु गुणवत्ता AQI का स्तर 200 से 372 के बीच पहुंच गया है, जो स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक है। इसके कारण नागरिकों में सर्दी, खांसी और सांस लेने के रोगों के मामले बढ़ रहे हैं। शिल्पा शेट्टी डिफेक मामले में हाईकोर्ट का आदेश। अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के आपत्तिजनक डिफेक तस्वीर प्रसारित करने वाली वेबसाइटों को बॉम्बे हाईकोर्ट ने सख्त निर्देश देते हुए उन फोटो को तत्काल हटाने का आदेश दिया है। मुंबई मेट्रो के विकास के लिए 803 करोड़ रुपए मंजूर है। MMRDA की बुनियादी ढांचा परियोजना को गति देने के लिए सरकार ने स्वीकृति की है, वहीं जिससे मुंबई महानगर में 333 किलोमीटर लंबे मेट्रो नेटवर्क का सपना जल्द साकार होगा। पुणे में म्हाडा के 4186 घरों की लॉटरी जल्द। चुनाव आयोग ने सकारात्मक प्रतिक्रिया मिलने के बाद पुणे मंडल की रुकी हुई 4186 घरों की आवास लॉटरी की प्रक्रिया अब जल्द ही शुरू होने वाली है। पुणे में शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों पर नकेल। नए साल के मद्देनजर पुणे पुलिस ने अगले 5 दिनों तक पूरे शहर में नाकाबंदी करने के निर्देश दिए हैं, ताकि ड्रिंक एंड ड्राइव के मामले को रोका जा सके। मुंबई पुलिस की नए साल पर कड़ी चेतावनी। 31 दिसंबर के जश्न के दौरान हुड़दंग करने वालों और ड्रग्स का सेवन करने वालों के खिलाफ मुंबई पुलिस ने गश्त और सुरक्षा बढ़ा दी है। नियम तोड़ने वालों को नया साल जेल में बिताना पड़ सकता है। नागपुर में रामगिरी निवास पर फडणवीस और बावनकुले के बीच अहम बैठक। आगामी महानगर पालिका चुनाव को लेकर हुई चर्चा। मुंबई में कांग्रेस और वंचित बहुजन अघाड़ी के बीच गठबंधन की जल्द होगी घोषणा। कांग्रेस ने 62 सीटों का प्रस्ताव दिया। कांग्रेस ने मुंबई में 156 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी की। वंचित के साथ गठबंधन की चर्चा अंतिम चरण में। कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार का बड़ा बयान। वंचित के साथ गठबंधन होने पर मुंबई में हमारा ही मेयर होगा। महाराष्ट्र में गौतम अडानी के हाथों शरद पवार AI सेंटर का उद्घाटन। रोहित पवार और अजित पवार भी रहे मौजूद। संजय राउत का सनसनीखेज आरोप। शरद पवार की पार्टी तोड़ने में अडानी के भाई की भूमिका रही। मुंबई सीट बंटवारे का समीकरण। भाजपा 128 और शिंदे की शिवसेना 19 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। 20 सीटों पर चर्चा जारी। पुणे में भाजपा और शिंदे गुट के बीच संघर्ष बढ़ा। फडणवीस और शिंदे आज बैठक कर विवाद सुलझाएंगे। मुंबई में अजित पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अकेले 100 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। बीजेपी से हटकर अजित पवार गुट अब मुंबई में अकेले लड़ेगा चुनाव। नवाब मलिक को मिली चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी। मुंबई में ठाकरे बंधुओं ने शरद पवार की एनसीपी को दिया केवल 16 सीटों का प्रस्ताव। एनसीपी में बढ़ी बेचैनी। मराठी बहुल इलाकों में मनसे की बड़ी मांग। मातोश्री पर हुई बैठक में 18 अतिरिक्त सीटों पर दावा किया गया। मुंबई महानगर पालिका चुनाव से पहले सीट बंटवारे को लेकर आज फडणवीस और शिंदे की निर्णायक बैठक। अंतिम निर्णय होने की आज संभावना। नवी मुंबई के कलंबोली में दिल दहला देने वाली वारदात हुई। मां ने 6 साल की बेटी का गला घोटकर हत्या की। मराठी ना बोलने की नाराजगी और मानसिक तनाव के एंगल से जांच जारी। पोस्टमार्टम में हुआ बड़ा खुलासा। समाजवादी पार्टी का बीएमसी चुनाव में बड़ा ऐलान। 150 से ज्यादा उम्मीदवार उतारकर कांग्रेस को झटका। 21 प्रत्याशियों की पहली सूची जारी। मुंबई के सभी वार्डों में पूरी ताकत से लड़ने का दावा और आगे और नामों की घोषणा जल्द की जाएगी। मुंबई के KM अस्पताल में मुंबई का पहला सरकारी स्पोर्ट्स रिहेबिलिटेशन सेंटर शुरू। ब्रियन मुंबई महानगर पालिका द्वारा स्थापित यह पश्चिम भारत का पहला सरकारी खेल पुनर्वास केंद्र है। खोपोली में शिंदे गुट पार्षद के पति मंगेश तालोखे की हत्या का खौफनाक CCTV सामने आया। फुटेज में 5 हमलावर कोयते से वार करते दिखे। शिवसेना शिंदे गुट की नगर सेविका मानसी कालोखे के पति की निर्मम हत्या।